हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान में चल रहा है फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है वो है नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा नवा चैप्टर। तो क्या नाम है भैया? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इसको पढ़ रहे हैं, तथा अपवर्तन। तो बेटा एक बात और आपको बता देता हूं, हमारे प्रव्या एकेडमी की ओर से एक टेस्ट होने वाला है अगले रविवार को 24 सितंबर को। तो उस टेस्ट में आप सारे विद्यार्थी अगर भाग लोगे और जो उसमें सबसे पहले 5 नंबर पे आएगा उन विद्यार्थियों को हम लोग प्रव्या एकेडमी का पूरा विज्ञान का कोर्स फ्री देंगे। उसमें हम लोग केमिस्ट्री के यानी कि शुरू के 4 चैप्टर के प्रश्न देने वाले हैं और ये टेस्ट जो है वो प्रव्या एकेडमी के ऐप पर ही ऑनलाइन होगा। तो आप लोग ज्वाइन जरूर करना बेटा और अपने सारे के सारे 10वीं वाले विद्यार्थियों को भेज देना, ठीक है भैया? चलो, हम लोगों ने काफी सारी बातें करी थी। हम लोग बात कर रहे हैं अपवर्तन की, और अपवर्तन जो है वो हमेशा कैसी चीजों से होता है? अपवर्तन है वो पारदर्शी चीजों से होता है। अपवर्तन पारदर्शी चीजों से होता है तो हमने देखा था एक ऐसा 2 पृष्ठों वाला पारदर्शी पदार्थ जिसके दो या एक पृष्ठ गोलीय हो, वो होता है लेंस। वो कैसा होता है? तो लेंस में हम पढ़ रहे थे अपवर्तन, तो हम लोगों ने लेंस में अपवर्तन तो पढ़ा। आज हम बात करेंगे लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखो, हमने बताया था कि लेंस में किरणें हैं, वो कैसे अपवर्तित होती है। आज हम पढ़ेंगे लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। कौन सा बनना? प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना बेटो, देखो भाई कैसे बनता है प्रतिबिंब का बनना। चलो भाई देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले अपन बात कर लें, अगर मान लो कौन से लेंस की करें? उत्तल लेंस की करें। कौन से लेंस की करें भैया? उत्तल लेंस की कर लेते हैं। उत्तल लेंस। तो भैया उत्तल लेंस बताओ कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है वो कैसा होता है? उत्तल लेंस है वो कैसा होता है? तो आपको पता है बाहर से उभरा हुआ होता है। बाहर से उभरा हुआ, ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। ये आपका क्या है? उत्तल लेंस है। क्लियर बात? यहाँ से M और ये N आपका क्या है? द्वारक है। और मान लो यहाँ पर आपका C1, यहाँ पर कौन सा बन? C1, तो यहाँ पर कौन सा होगा भैया? C2। वक्रता केंद्रक पहला और वक्रता केंद्रक दूसरा। और ये F1 यानी कि फोकस, मुख्य फोकस जो है वो पहला, और ये मुख्य फोकस F2 यानी कि दूसरा मुख्य फोकस। और यहाँ पर बीच में होता है O यानी कि बोले तो प्रकाशिक केंद्र। जब भी आप लेंस का अगर आप डायग्राम बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, तो इस तरह से आपको ये बनाना है, ठीक है? अच्छा भैया, आपको पता है इसका ये F2 होता है वो मुख्य फोकस होता है। जो उत्तल लेंस होते हैं उनका मुख्य फोकस F2 होता है, जबकि अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है वो कौन सा होता है? वो आपका F1 होता है। क्लियर बात? चलो भाई, अब देखते हैं प्रकाश की किरणें कैसे आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो आपको क्या करना है कि प्रकाश की किरणें कहाँ से आती। जैसे जैसे हम लोगों ने दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनाए थे ना, वैसे के वैसे बना देंगे। तो देखो, एक तो हमें क्या लिखना है? प्रतिबिंब की स्थिति लिखनी है। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब जो है वो, पहले तो बिंब की स्थिति देख लेते हैं। चलो, बिंब की स्थिति यहाँ पर लिखा, बिंब की स्थिति। ये बिंब का मतलब है बिंब की स्थिति। फिर हम देखते हैं कि बिंब अगर कहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देख लिया,
फिर हम बात करेंगे प्रतिबिंब की साइज। प्रतिबिंब की क्या भैया? साइज। तो हम देखेंगे कि साइज कैसी है। फिर ठीक है, साइज के बाद और क्या देखते हैं भाई? प्रकृति देखते हैं। और क्या देखते हैं? प्रकृति। तो ये चीजों पर हम लोग विचार करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम लोगों ने वस्तु को कहाँ रखा भाई? अनंत पर रखा है। वस्तु को कहाँ रखा भाई? वस्तु को रखा आप लोगों ने अनंत पर। वस्तु को कहाँ पर रखा? अनंत पर। अनंत पर रखते हैं हम वस्तु को, तो पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखो, यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे। यहाँ से अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, अनंत से प्रकाश की किरणें आएगी, अपवर्तित होके बेटा कहाँ जाएगी? अपवर्तित होकर के कहाँ जाएगी? तो ये अपवर्तित होकर के मुख्य फोकस पर जाएगी। कहाँ पर जाती है? मुख्य फोकस पर जाती है। और ये दोनों किरणें, जहाँ प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनता है वो हम लोगों ने दर्पण में बात कर रखी है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो वहां से देख लेना, और आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? F2 पर बन रहा है। प्रतिबिंब की स्थिति F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा भैया? F2 पर, फोकस नंबर 2 पर। साइज क्या होगी? बहुत छोटा बिंदु नुमा, बहुत छोटा बिंदु जैसा। बिंदु जैसा कह सकते हैं। अच्छा, प्रकृति जो है वो ये बनेगा उल्टा। कैसा बनेगा? उल्टा। प्रकृति यहाँ पर लिखे उल्टा। उल्टा होगा तो भैया कैसा होगा? वास्तविक होगा। उल्टा होगा तो कैसा होगा? वास्तविक होगा। ये बातें समझ में आई? प्रतिबिंब जब वस्तु जब कहाँ पर हो? अनंत पे हो, तो प्रतिबिंब F2 पर बनता है, और बिंदु जैसा बनता है। साइज कैसी होती है? छोटी होती है। और ये आपका क्या है? उल्टा बनता है। और क्या होता है? उल्टा बनता है। क्लियर बात? चलो भाई, ये अगली बार अपन वस्तु को कहाँ रखें भैया? अगली बार कहीं और रखेंगे वस्तु को। अगली बार वस्तु को हम कहीं और रखने की कोशिश करते हैं। हम क्या है भाई, इसी को पूरा मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वस्तु को कहीं भी रख लेंगे लेकिन पूरा नहीं मिटाएंगे भाई। चलो भाई, कोई बात नहीं, पूरा नहीं मिटाना। क्यों मिटाएं? बार बार वक्त लगेगा, आपका ही टाइम जाएगा। अगर हम वस्तु को C1 से परे रखे, कहाँ पर रखे भाई? C1 से परे। C1 से परे। अच्छा, इसको C1 से परे, C1 को हम 2 गुणा F1 कह सकते हैं। 2 गुणा F1, तो इसको क्या कह सकते हैं? 2 गुणा F2। ठीक बात, कंफ्यूज नहीं होना। 2 गुणा F1 यानी कि ये आपको पता है C1 का आधा क्या होता है? F। C1 का आधा क्या होता है? F। अगर आधा F है तो उसको आधा और यानी कि उसको 2 से गुणा करेंगे तो आपका C1 बन जाएगा। F1 को 2 से गुणा करेंगे तो C1 बन जाएगा। क्लियर बात? तो यहाँ पर C1 से परे इसको हम 2F1 से परे मान सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है तो मेरे को क्या दिक्कत है भाई? चलो, यहाँ से ये आपने प्रतिबिंब, ये किरण गई, और ये किरण कहाँ चली जाएगी भैया? ये किरण F1 से निकल जाएगी। क्लियर बात? अगर ये सीधी सीधी किरण गई और कहाँ से निकल गई? F1 से निकल गई। कहाँ से निकल गई? F1 से निकली। ठीक है, चलो भाई, निकली तो निकली। अब हम दूसरी किरण यहाँ से निकाले O से, तो बताओ ये किरण कहाँ से जाएगी? ये सीधी सीधी जाएगी। ये किरण कैसे जाएगी? सीधी सीधी जाएगी। तो ये कहीं भी नहीं अपवर्तित होगी। हमने पहले भी बताया था आपको, O यानी कि प्रकाशिक केंद्र से किरण कह जाती है तो वो अपवर्तित नहीं होती है, सीधी सीधी निकल जाती है। अब जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। प्रतिबिंब जो बन रहा है यहाँ पर बन रहा है। तो देखो, सबसे पहले वस्तु कहाँ रखी? C1 से परे। अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? F2 और C2 के बीच में। F2 और कहाँ बन रहा है? F2 और C2 के बीच में आपका क्या बन रहा है?
प्रतिबिंब बन रहा है F2 और C2 के बीच में। क्लियर बात? तो यहां पर लिख दूं, क्या लिख दूं, F2 व C2 के बीच, C2 के बीच, F2 और C2 के बीच में क्या बन गया आपका, प्रतिबिंब बन गया। साइज कैसी है, छोटा बन रहा है। साइज कैसी है, छोटा बन रहा है। छोटा किससे छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बनता है। ये वस्तु से क्या बनता है भाई, छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। क्लियर बात है आपकी? वस्तु से कैसा बनता है, उल्टा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये ऐसे नीचे लटक रहा है ना, ये मुख्य अक्ष के नीचे लटक रहा है, इसलिए उल्टा है। उल्टा है तो ये क्या है, वास्तविक है। उल्टा है तो ये क्या है, वास्तविक है। क्लियर बात? अब हमने C1 पर वस्तु रखनी है। अब हमारी वस्तु कहां पर रहेगी, C1 पर। C1 पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है, देखो भाई। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको एज इट इज मिटाने की कोशिश की है। ठीक है, तब तक आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो और क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करके आओ। शेयर करके आओ फटाफट। शेयर तुम लोग करते हो नहीं, शेयर भी कर लिया करो। ठीक है भाई, ये आपका क्या है, यहाँ पर F2 है, यहाँ पर क्या है, F2 है, तो ये 2F2। ठीक है, चलो भाई। अब वस्तु को हम C1 यानी कि 2F1 पर हमने रखा है वस्तु को। तो यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण जा रही है। अरे भैया यहाँ हमने लिख दिया C2, यहाँ इसको लिख देते हैं 2F2। ठीक बात। यहाँ से किरण अपवर्तित होके कहाँ से जाएगी भाई, और ये मुख्य फोकस से यानी कि 2F2 से, F2 से जाएगी। 2F2 से नहीं, F2 से ये जा रही है। चलो भाई ठीक है। दूसरी किरण हम निकालेंगे वहीं से, कहाँ से, प्रकाशी केंद्र से। और ये प्रकाशी केंद्र से जाएगी तो सीधी 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 चली जाएगी। क्लियर बात? और ये यहाँ पर तो जाके मिल जाएगी, ये यहाँ पर जाके मिल जाएगी। क्लियर है ना? ये यहाँ पर जाके मिल जाएगी। ठीक बात। चलो अब देखो, वस्तु कहां पर रखी, C1 पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, C2 पर बन जाएगा। प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, C2 पर बन जाएगा। प्रतिबिंब कहां पर, C2 पर। C1 पर वस्तु रखी और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, C2 पर। साइज कैसी होगी देखना, ये समान साइज का बनेगा। कैसा बनेगा, समान साइज का बनेगा। और क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्लियर बात? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। उल्टा तो दिख ही रहा है भैया। और C1 पर वस्तु को हमने रखा, प्रतिबिंब कहां पर बनाए, C2 पर। और साइज कैसी है, समान, यानी कि प्रतिबिंब जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना बड़ा आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्लियर बात? उल्टा बनता है और उल्टा होता है तो वास्तविक होता है, वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। क्लियर बात है? चलो भाई, अब वापस इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। चलो मिटा रहे हैं भैया, आप लोगों का काम कुछ नहीं है, मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं हम। चलो ये हम लोगों ने मिटा दिया है लगभग। नेक्स्ट हम वस्तु को C1 पे रख दिया। अब हम ये F2 लिखो, ऊपर लिखो। अब वस्तु को हम कहाँ रखें भाई, अब हम वस्तु को थोड़ा सा आगे लाते हैं, C1 और F1 के बीच रखते हैं। किस पर रखते हैं, C1 और C1 व F1 के बीच। C1 और F1 के बीच हमने क्या रखी, वस्तु। यहाँ पर हमने रखी वस्तु, तो प्रतिबिंब यूं मान लो। अब प्रकाश की किरण जाएगी कहाँ से, प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी बेटा, F2 से जाएगी। अब एक दूसरी किरण आप लोगों को कहाँ से निकालनी है, दूसरी किरण आपको निकालनी है प्रकाशी केंद्र O से। प्रकाशी केंद्र O से, ओ नो, निकल गई भैया, ये लो, ये निकल गई प्रकाश की किरण कहाँ से, प्रकाशी केंद्र से। जहां पर ये मिल रहा है वहां पर आप बनाओ प्रतिबिंब। ये बना दिया प्रतिबिंब, ये बना दिया प्रतिबिंब। क्लियर बात? अब देखो भाई, प्रतिबिंब बना कहां पर है, प्रतिबिंब बना कहां, C2 से भी आगे बना है।
यानी कि 2F2 से भी परे, C2 से परे लिख लूं, C2 से परे। और प्रतिबिंब बना कैसा है, बड़ा। प्रतिबिंब कैसा बना भाई, बड़ा 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 बड़ा, प्रतिबिंब बना बड़ा। बड़े को कहते हैं विवर्धित, बड़े को क्या कहते हैं, विवर्धित प्रतिबिंब कहते हैं। अच्छा भैया, बड़ा बना, उल्टा बना और वास्तविक बना, उल्टा और वास्तविक। क्लियर बात है। कितने लिख लिए हमने, 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, ये 3 लिख लिया और ये 4 लिख लिया। अब हम लिखेंगे 5वां। अब 5वां वस्तु को हम रखें F1 पर। 5वां हम वस्तु को कहाँ रखें, F1 पर। वस्तु को कहाँ पर रखें, F1 पर। चलो रख के देखते, ऐसी बात है तो रख के देखते हैं, है ना। वो एक शेर है, आप लोगों ने शायद सुना हो कि बातें वो करती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। बातें वो करती है तो उसके मुख से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसी बात है तो बात करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर, अगर ऐसी बात है तो हम लोग F1 पर वस्तु को रख के देखते हैं। F1 पर वस्तु को क्या करते हैं, रख के देखते हैं। देख लेते हैं भैया। चलो भाई, ये F1 पर हमने वस्तु को रखा और यहाँ से किरण डाली मुख्य अक्ष के समांतर, और ये किरण कहाँ से चली जाएगी भैया, ये चली जाएगी आपके F2 से। गई कि नहीं गई, F2 से आपकी किरण चली जाएगी। अगर F2 से चली गई, चलो जाने दो इसको, अपन क्या है, चली गई तो चली गई। अब आपको दूसरी किरण कहाँ से निकालनी, प्रकाशीय केंद्र O से। चलो प्रकाशीय केंद्र O से यहाँ से यूं किरण निकाली तो ये तो बहुत आगे मिली। प्रकाशीय केंद्र से हम लोग किरण निकालते हैं तो ये बहुत आगे जाके मिलती है, बहुत आगे जाके, मतलब बहुत आगे जाके मिलती है। कुल मिला के बहुत आगे मिलती है, ठीक है। जब हम लोग F1 पर वस्तु, F1 यानी कि मुख्य फोकस पहले मुख्य फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो ये जो है ये बहुत आगे जाके मिलती है, बहुत आगे जाके मिलती है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं ये जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ पर बनता है, अनंत पर बनता है। आगे जाके मिलेगी। हमारा ये हिसाब किताब सही नहीं है इसलिए पहले मिल जा रही है, पर आगे जाके मिलेगी, ठीक है ना। हमने पहले मिला दी, ठीक है। चलो कोई बात, अरे ये टेढ़ी करेंगे तो मिल ही जाएगी ना। ये आगे जाके मिलेगी, कहीं अनंत पर मिलेगी। ध्यान रखना, कहाँ पर मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। और प्रतिबिंब अब अनंत पे मिलेगी तो प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। और ध्यान रखना, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। क्लियर बात है। अगर हम लोग F1 और O के बीच में रखते हैं, लास्ट हमारा F1 व O के बीच, F1 और O के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, तो भाई क्या होता है, तो हमने क्या किया, वस्तु को F1 और O के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। चलो ऐसी बात है तो करके देखते हैं, ऐसी बात है तो क्या करके देखते हैं, ऐसी बात है तो हम क्या करते हैं, करके देखते हैं। तो करके देख लेते हैं। चलो भाई देखो, यहाँ पर हम लोगों ने ये किया, यहाँ पर हमने रखी ये वस्तु और यहाँ से ये प्रकाश की किरण डाली और ये चली गई आपकी कहाँ से, मुख्य फोकस यानी कि F2 से। चलो भाई, अब दूसरी प्रकाश की किरण को अगर हम यहाँ से डालते हैं तो ये प्रकाश की किरण इस तरह से जाती है। क्लियर बात। तो ये ना तो अपवर्तित होती है तो ऐसे आगे जाती है। तो दूसरी बात ये है कि ये आगे जाती है तो ये बहुत दूर होती दिखाई देती है, बहुत दूर होती दिखाई देती है। इसका मतलब ये कभी मिलेगी नहीं। लेकिन अगर हम लोग इसको बाहर पीछे की तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे तो एक जगह ये जरूर मिलेगी, एक जगह ये जरूर मिलती है। और जहाँ पर ये मिलती है, ये ऐसे जब मिलाने की कोशिश करते हैं तो एक जगह मिलती है और जहाँ पर मिलती है वहाँ पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है।
जहाँ पर मिलती है वहाँ पर आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और ये जो प्रतिबिंब है ये कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ये प्रतिबिंब जो है वो आपका रसगुल्ला कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, इस प्रतिबिंब को हम कह सकते हैं, नाम भी रखे हुए हैं किसी ने, ए और ए डॉट, तो यहाँ ए बी और ये ए डॉट और बी डॉट हो जाएगा। इसी तरह से नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, उसका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना, जिस और वस्तु होती है लेंस के उसी तरफ, जिस और वस्तु की तरफ बनता है, वस्तु की तरफ बनता है और बड़ा होता है। और अब देखो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है और सीधा होता है वो क्या होता है, आभासी होता है। सीधा होता है वो क्या होता है, आभासी होता है। बात समझ में आई आप लोगों को। ये 6 जगह हम लोगों ने उत्तल दर्पण क्या, लेंस पर हम लोगों ने वस्तु को रख के देखा और किस तरह से बिंब आपका कहाँ पर रखते हैं तब प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर रेखा चित्र के माध्यम यानी कि डायग्राम के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया है। क्लियर बात है, क्लियर होगी मुझे लगता है आप लोगों की बातें। अब हम लोग बात करेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है। तो इनको अब एक बार तो मिटा ही लेते हैं। अब इतनी बार सारी चीजें आप कहोगे सर तो मिटा ही नहीं रहे, है ना। ये भी मिटा दें, मिटाते भाई। अरे अवतल पर आपको 6 नहीं बनाने, अवतल पर तो आपको कम ही बनाने, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल पर तो आपको बहुत कम बनाने, कितने बनाने भाई, किसी ने पढ़े होंगे तो बताओ, कमेंट करके बताओ। अवतल पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे हम, बताओ भाई। अवतल पर कितने प्रतिबिंब बन जाएंगे, सिर्फ 2, सिर्फ 2 अवतल, बस। कौन सा तल, अवतल, ठीक है। चलो भाई, इसका अपन वो बना देते हैं, वो क्या, अवतल का डायग्राम कैसे होता है। अवतल दर्पण होता कैसे, ऐसे, और ये एक बीच में रेखा, ये होता है आपका C1, ये होता है आपका C2, ठीक। ये होता है F1 और ये होता है F2, ठीक। ये होता है 0 नहीं, O मतलब प्रकाशिक केंद्र। ये होता है M और ये होता है N। क्लियर, ये इतनी बातें तो आप लोगों को भी पता है। अब आप अगर वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, क्लियर बात। तो प्रकाश की किरणें आपको पता है ऐसे सीधी आती है। वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पे रखते हैं। यहाँ लिख ले, वस्तु को कहाँ पर रखा, अनंत पे रखा, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो सीधी आती है। लेकिन आपको पता है ये प्रकाश की किरणें इस तरह से इस मुख्य फोकस यानी कि F1 से दूर जाती हुई दिखाई देती है, क्लियर बात। और ये प्रकाश की किरणें लास्ट में जैसे इनको पीछे मिलाते हैं तो ये F1 पर मिलती है, आगे तो मिलेगी नहीं। आगे क्यों नहीं मिलेगी, आगे तो ऐसे जा रही है, तो कहाँ पर मिलेगी, F1 पर मिलेगी। तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनेगा, F1 पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। अरे भाई यहीं पर तो बन रहा है, यहाँ पर जहाँ मिल रही है वहीं तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वहाँ बन गया, कैसा बना है, अरे बिंदु जैसा। अरे बिंदु कोई लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा, ये सीधा होगा, कैसा होगा, सीधा होगा। और सीधा होगा तो रसगुल्ला क्या होगा, आभासी होगा। सीधा होगा तो क्या होगा, आभासी होगा। क्लियर बात। चलो ये बातें समझ में आ गई। जब वस्तु अनंत पे रखी जाए तो ये इस तरह से आपका प्रतिबिंब बन जाता है। चलो भाई, दूसरी स्थिति कुछ भी नहीं है। दूसरी स्थिति इनकी डायरेक्ट ये है कि आप अनंत और O के बीच में रखो। कहाँ पर रखो, अनंत और O के बीच में रख लो, बस कहीं पर भी रख लो। ये C1 की भी कोई आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। कहाँ पर रखो, अनंत और O के बीच में, कहीं पर भी रख लो। मान लो हम लोगों ने इस रेड ब्लैक पेन से बना रहे हैं, ये यहाँ पर रखा है। कहाँ पर रख लिया, अनंत और आपका कहा O के बीच में रखा।
अनंत और कहाँ रखा है, ओ के बीच में रखा है। तो देखो अब ये किरण जाएगी कैसे, ये तो पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये किरण यहाँ से जाएगी, ये किरण चलो यहाँ से जा रही है और ये अपवर्तित होगी तो इस मुख्य फोकस यानी कि F1 से दूर जाती हुई दिखाई देगी। दूसरी किरण हम लोगों ने क्या किया, इस O से निकाली। दूसरी किरण कहाँ से निकाली, ये O से निकाली, O से निकाली तो सीधी सीधी चली गई। ठीक है, अब ये दोनों किरणें मिल कर आ रही है, दोनों किरणें मिल कर आ रही है। ये तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, लेकिन इसको अगर पीछे मिलाते तो ये यहाँ पर मिलती है और जहाँ पर मिलती है वो आपका क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। तो मान लो ये A है, ये B है, तो ये क्या होगा A डैश और ये B डैश, ये आपका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब बन गया। दिख गया रे प्रतिबिंब आप लोगों को, प्रतिबिंब दिख गया। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब जो है वो कहाँ पर, पहली बात तो वस्तु कहाँ पर है, वस्तु है अनंत, अनंत व O के बीच। लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 व O के बीच। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, कैसा बन रहा है भाई, छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और कैसा बन रहा है, आभासी, सीधा, आभासी और सीधा, सीधा बन रहा है। ये दो बातें इसमें पढ़नी थी, क्लियर बात है। ये दो बातें ही आप लोगों को इसमें पढ़नी होती है, दो बातें आप लोगों को इसमें पढ़नी होती है, क्लियर बात है। अगर इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप लोग आराम से प्रतिबिंब बना सकते हो, ठीक है ना। चलो, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई भी समस्या आती है इसमें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम पर या कमेंट में यूट्यूब के, या फिर आप हमारे ऐप पर आप हमें मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और मस्त पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच।